अस्सलाम वालेकुम। आजकल सुप्रीम कोर्ट में एक केस है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती कत्ल के हवाले से। इसको अदालती कत्ल ही कहते हैं, इसलिए मैंने भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। सदारती रेफरेंस है कि भुट्टो की सज़ा गलत है या सही है या उसका कसूरवार कौन है। तो उससे पहले एक छोटी सी बात कि सरदार लतीफ़ खोसा किसी केस में दलाइल दे रहे थे तो उनके नाम के साथ सरदार लगा, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये सरदार नवाब वगैरह जगीरदार अपने नाम के साथ ना लिखाएं, क्योंकि ये इनकी सरदारियाँ, ये सरदारी निज़ाम जो है ये ख़त्म हो चुका है। इसका बाद में फिर दोबारा जिक्र करेंगे। और भुट्टो को सज़ा के हवाले से आज एक जो हेडलाइन थी अखबारात की वो ये थी कि क्या अदालत इस मामले में कसूरवार है या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इस मामले में कसूरवार है। इसका सिंपल जवाब तो अदालत है। बाकी फिर देखते हैं कि अदालतें कैसी होनी चाहिए। वैसे तो आजकल बहुत सारी मिसालें हैं, मगरब से हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक से हैं, लेकिन आपको पता है मैं हमेशा अपने इस्लाफ और ख़ासकर जो हमारा इस्लाम जो इनिशियल स्टेज पे था जब खुलफाए राशिदीन की हद तक, तो वहाँ से कोई ना कोई मिसाल देता हूँ। एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काजी की अदालत में पेश हुए, किसी ने कोई मुकदमा किया हुआ था। तो जब आप अदालत में गए तो काजी खड़ा हो गया। आपने उसी वक्त उस काजी को कहा कि आप इस केस को नहीं सुन सकते, क्योंकि आपके दिल में मेरा एहतराम कह लें, डर कह लें, खौफ है, तो आप इंसाफ पे मबनी फैसला दे ही नहीं सकते। ये था इस्लाम के सुनहरे असूल, इंसाफ और इंसाफ का मियार। अब यहाँ देखते हैं कि भुट्टो की सज़ा के मतलब सुप्रीम कोर्ट देखें ये किस तरह का बयान है कि उन्होंने ये देखना है कि इसमें अदालत कसूरवार है या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। कितने दुख की बात है कि अगर एक जज स्टैंड नहीं ले सकता, आप इंसाफ पे मबनी फैसला नहीं दे सकता, अगर उस पर किसी को ऊपर से कोई प्रेशर है और उस वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसको जज बनने की, मेरा नहीं ख्याल, उसको उस पोस्ट पे रहने की इजाज़त होनी चाहिए, या उसको ऐसे लोगों को पोस्ट पे तैनात कर किया जाए, ये नहीं होना चाहिए। इसी हवाले से भुट्टो के हवाले से केस में एक बंदा पेश हुआ, वो कहता है कि मैं नवाब अहमद कसूरी की नवासी का घर वाला हूँ। वहाँ तो आज चीफ जस्टिस साहब ने उसको नहीं रोका कि भाई तुम अपने नाम के साथ नवाब क्यों लिख रहे हो। यहीं से वो तफरीक वाज़िया हो जाती है कि एक बंदा एक जमात से तल्लुक़ रखता है, उस जमात को आप पसंद नहीं करते। ये परसेप्शन है, हो सकता है आप पसंद भी करते हों या थोड़ा बहुत आप न्यूट्रली हों, ये ऐसे कह लेते हैं, लेकिन आपकी जजमेंट और आपके रिमार्क्स जो हैं वो इस बात को साबित नहीं करते कि एक तरफ एक मखसूस जमात का बंदा जब उसके नाम के साथ सरदार होता है तो आप कहते हैं ये सरदार, नवाब, वडेरे ये ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान के आइन में, ये अपने नामों के साथ ना लिखा करें। और जब उसी एक और केस में उसी चीफ जस्टिस के सामने नाम लिया जाता है नवाब अहमद कसूरी की नवासी का मैं हामिद हूँ और मुझ पे किसी का कोई वो अपना एतराज़ तो नहीं है, इस हवाले से वो सामने आता है, तो यहाँ भी चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि कहते कि भाई ये नवाब वगैरह अपने नामों के साथ मत लिखो। मगर ऐसे लोग जब तक अदलिया में होंगे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। और हाँ, करना तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट नहीं है, फाइनल केस में अदलिया का कसूर है या चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का है, उस वक़्त के जो जनरल ज़िया-उल-हक थे। बहरहाल एक छोटी सी बात कि इसमें सरासर अदलिया का कसूर है। अब ज़ाहिर है अगर अपनी गलती आप अपने से ताकतवर पे डालना चाहें तो डाल सकते हैं, फैसला दे देंगे, जजमेंट आ जाएगी कि नहीं जी हमारा तो कोई कसूर नहीं, हमारे ऊपर प्रेशर था। इसलिए साथ मैंने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली मिसाल पेश कर दी। अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते, आपको ऊपर से दबाव डालकर कुछ
फैसला लिया जाता है तो फिर आपको इस मनसब पे फायज रहने का हक नहीं। और वैसे भी पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ताकतवर के सामने बेबस ही रहा है, 76 साल से तो बेबस है। और अभी भी जो रिमार्क्स, जो जजमेंट सामने आती हैं उनसे यही तासर पड़ता है। अब तक के लिए इतने, अल्लाह हाफिज़।